चलो आगे देखो। ठीक, चलो आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म बारे में। कल हम लोगों ने सीखा जैन धर्म, ठीक ना। अब यहां क्या समझो, हम लोगों ने सीखा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म कौन थे? भगवान ऋषभ देव। कौन थे? भगवान ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक थे भगवान ऋषभ देव। अगर हम बात करें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। लेट कर पढ़ोगे तो याद रहेगा। आगे हम लोग यहां पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को हम लोग कहते हैं एशिया का ज्योतिपुंज। क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज। ध्यान रखना। क्यों? अगर बात करें जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो जो बौद्ध धर्म था वो पूरे विश्व में, जैसे जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक, ये सब नेपाल हो गए, ठीक, इन सब देशों में क्या था? बौद्ध चीन हो गया जी। इन सब देशों में बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म क्या था? प्रचार हुआ था बहुत ज्यादा। जैन धर्म प्रचार उतना प्रचार नहीं हो पाया। तो जो बौद्ध धर्म था ना, कई देशों में विस्तार रूप से फैला हुआ था। कई देशों में विस्तार रूप से फैला हुआ था। तुम लोग जानते हो प्राचीन जो विश्वविद्यालय थे, जो क्या थे? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। कहां पर? बिहार में पड़ता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पड़ता था? पहले पाकिस्तान में। कहां पड़ता था? पाकिस्तान में समय था, ठीक ना। ये सब प्राचीन काल के विद्यालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय हो गए, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो गए। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो पूरा बौद्धों का क्या था? मठ था। उसमें जो लड़के पढ़ते थे, कौन पढ़ते थे? बौद्ध धर्म के पूरा लड़के ही पढ़ते थे। तो बौद्ध वाले टकरे वाले दिखते, तुम लोग दिखते होंगे ना। क्यों? जो बौद्धों का जो प्रसिद्ध त्योहार होता क्या होता है? पूर्णिमा होता। क्या होता है? पूर्णिमा का त्योहार होता है। लोग वहां पर क्या होते हैं? बिहार में कई स्थानों में मनाया जाता है। अपने इंडिया में कई 4 स्थानों क्या होते हैं? इसके बौद्ध प्रचार प्रसार होते हैं। कहां पर? बौद्ध धर्म के। तो हम लोग गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक, तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म कहां हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी हुआ था। किसी भी व्यक्ति, इनका नाम और जन्म स्थान याद होना चाहिए। जन्म कहां हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। कहां पर? कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। ये कहां पड़ता है? नेपाल में। कहां पड़ता है? नेपाल में। भारत का पूर्वी क्या है जी? भारत का पूर्वी क्या है? देश है ना, पूर्वी देश में पड़ते हैं नेपाल। ये पड़ोसी देश है भारत के, नेपाल। तो वहां हुआ था। कहां पर हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। बस में आई। चलो आगे देखो, हमने क्या बोला? इनका जन्म कहां हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अब देखो ध्यान से, पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है, जन्म संबंधित चीजें हैं, वो कहां मिली हैं? कहां से मिली हुई है? तो रुम्नी देह क्या? स्तंभ लेख है। क्या है? रुम्नी देह क्या है? स्तंभ लेख है। इसी स्तंभ लेख से मिला हुआ है। तुम लोग जानते होंगे। अगर हम बात करें इंडिया में, तो अशोक जो थे, कौन थे? अशोक। ठीक, तो अशोक ने अपने पूरे इंडिया में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। 84,000 स्तूप बनवाया। तुम लोग जानते होंगे। उसी में एक स्तूप कौन है? सारनाथ। जानते नहीं? जानते हो? सारनाथ का स्तूप है। सारनाथ बहुत फेमस स्तूप है, जहां पर चारों सिंह लगे हुए ना, एक तो ना सारनाथ में है, वाराणसी में है। 84 का कितना बनवाया थे? 84,000 स्तूप बनवाया। किसने बनवाया था? अशोक ने। वो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा क्या था? प्रचारक था अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपनी पुत्री संमित्रा और पुत्र महेंद्र को बौद्ध प्रचार के लिए कहां भेजा? श्रीलंका। क्या था? श्रीलंका भेजा था। पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा कहां भेजा था? तो श्रीलंका भेजा। कहां पर? श्रीलंका। क्यों? जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को जीत लिया, वहां पर 1.5 लाख लोग मारे गए। और 1 लाख लोग क्या हुए? भयानक से मारे गए, घायल हुए 1.5 लाख लोग। वहां पर 1 लाख लोग मारे गए। उस युद्ध से क्या हुआ? उसका हृदय क्या हो गया? पिघल गया। और पिघलने के बाद क्या उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन अपना लिया था? अशोक ने। और बौद्ध धर्म को बहुत क्या दिया? पूरा प्रसार करवाया। किसने करवाया था? अशोक ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म क्या हो गया था? बहुत फैल गया था, विस्तृत हो गया था। ठीक, तो यही चीज है। उसी में एक स्तंभ लेख कौन सा? रुम्नी देह स्तंभ लेख। अरबी में, फारसी में, ठीक, खवस्ती लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, सब लिपि में लिखे गए थे। सब उसी लोग पढ़ते थे, बाद में पढ़े सब। आगे देखो यार, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इनके पिता का नाम क्या था? ध्यान समझना ध्यान से। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। अगर हम बात करें महावीर स्वामी पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। देखो सही ना, महावीर स्वामी पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। महावीर स्वामी माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर स्वामी माता का नाम क्या था? त्रिशला। और गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है? महामाया माया देवी। आगे वहां हम लोगों ने पढ़ा था महावीर स्वामी पत्नी नाम क्या था? यशोदा।
यशोदा नाम था वहां पर ना। यहाँ पर इनकी पति नाम क्या है? यशोधरा। इससे आपको भी याद रहे, बैठे माइंड में, ठीक। तो महावीर स्वामी माता पत्नी नाम क्या था? यशोदा। इनकी पति नाम क्या है? गौतम बुद्ध की पत्नी नाम है यशोधरा। आगे महावीर स्वामी की एक पुत्री थी, उसका नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। और महावीर स्वामी के पुत्र है, क्या नाम है उसका? राहुल। आगे इनके बड़े भाई का नाम क्या है? इनके बड़े भाई का नाम क्या है? आनंद। उनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदी वर्धन। भूल गए कितने में क्या? नंदी वर्धन। इनके बड़े भाई का नाम क्या है? आनंद, ठीक। इनके घोड़े का नाम क्या था? कथक। क्या नाम था? गौतम बुद्ध के घोड़े नाम क्या था? कथक नाम था। क्या नाम था? कथक। और इनके बचपन नाम क्या था? सोचो, महावीर स्वामी जो पिता का नाम था सिद्धार्थ, वही क्या इनके बचपन का नाम है? सिद्धार्थ। सब पा रहे हो? आगे इनकी मौसी थी जो इनका क्या की थी, थोड़ा इनको मतलब अपनी मौसी को पाला क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। कौन दिए थे? गौतम बुद्ध। प्रजापति गौतमी उनका नाम था। आगे इनके साथी नाम क्या था? चन्ना। तो साथी हम लोग क्या लिखे वहां पर? क्योंकि जो हुआ क्या था, समझो ध्यान से। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनके पिता जो बहुत बड़े राजा थे, क्या थे? राजा थे। चाहे महावीर स्वामी चाहे क्या गौतम बुद्ध, दोनों पिता क्या थे? राजा थे, ठीक। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो इनके पिता बहुत बड़े राजा सम्राट थे। अपने दरबार में क्या बोला? ऋषि महात्मा बुलाए। होता ना पहले, तुम जानते भी होगे, जब कोई लड़का जन्म लेता तो उसका क्या की उपनयन संस्कार कराया जाता था। इसका पूरा कुंडली निकली, लाइफ में जीवन में क्या करेगा, भविष्य में क्या करेगा। जब कुंडली की निकाली गई, किसी निकाली गई? गौतम बुद्ध की निकाली गई। तो ऋषि मुनि बोले यह लड़का आपका जीवन में दो चीज बन सकता है, या तो बहुत बढ़ेगा, या तो बनेगा बहुत बड़ा सम्राट, तो क्या बनेगा? बहुत बड़ा ऋषि मुनि बनेगा, महात्मा बनेगा। राजा बड़ा खुश हुए। राजा खुश इस बात पर थे कि राजा बन जाए, लेकिन क्या किस पर टेंशन में थे? ऋषि मुनि बन जाए। टेंशन उनको रात दिन नींद नहीं आती, परेशान बेचारे हो गए कि हमारा इतना बड़ा हम राजा सम्राट है, हमारा लड़का क्या बन जाएगा? ऋषि मुनि बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध के पिता यानी कौन? सुद्धोधन ने अपने सम्राट, जिस दिन बात हुई, अपने सम्राट उस दिन क्या बोल रहा सजाना शुरू कर दिया। क्या किए? चारों तरफ पूरा सजवा दिए, कहीं का मर बहले फुसले ना। और ये क्या किए? 16 साल की उम्र में जैसे बड़े हो गए, कुछ बड़े हो गए, 16 साल की उम्र में इनकी शादी किससे करवा दी? यशोधरा से। किससे करवा दी? यशोधरा से। मतलब लाइफ में रहेंगे, जुड़े रहेंगे, क्या होगा वहां पर? जो भागेंगे नहीं भागेंगे, मतलब साधु महात्मा के रूप में फिर जाएंगे नहीं, पारिवारिक जीवन में जुड़े रहेंगे। शादी किससे करवा देंगे? यशोधरा से। फिर कुछ समय बाद इनके क्या हुआ? एक पुत्र हुआ, उनका नाम क्या था? राहुल। 29 वर्ष के पुत्र प्राप्त हुआ था। किनको हुआ था? गौतम बुद्ध को। और जब हुआ ऐसा, 28 वर्ष का लड़का हुआ था। 1 साल बाद क्या किए? पारिवारिक जीवन क्या किए? छोड़ दिए। अब क्यों छोड़े भी जान लो। हुआ क्या था? प्रॉब्लम क्या थी? ठीक, तो आगे देखो हुआ क्या था। देखो इधर, ये अपने सारथी चन्ना से बोले कि अपने हमको अपने साम्राज्य का करना है, भ्रमण करना है। क्या करना है? भ्रमण करना है। अपने सारथी चन्ना साथ घोड़े पर के निकल दिए, साम्राज्य की ओर निकल दिए। अब जब निकले उनको 4 दृश्य दिखा। किसको दिखा? गौतम बुद्ध को। पहला दृश्य क्या था? बूढ़ा व्यक्ति। तो गौतम बुद्ध ने साथी चन्ना से पूछा ये कौन है? तो साथी अभी छोटे हैं, लड़के हैं, बचपन की बात सब हो रही है, ठीक, छोटे जब है। तो पूछे कौन है? तो साथी चन्ना क्या बूढ़ा व्यक्ति है। तो पूछे क्या मेरी भी अवस्था ऐसी आएगी? उसने बोला हाँ आपकी भी अवस्था ऐसी आएगी। फिर आगे बीमार व्यक्ति देखे, फिर क्या देखे? मृत व्यक्ति देखे, फिर सन्यासी देखे। बताए सन्यासी क्या है? सब पूरा पारिवारिक जीवन क्या किया है? छोड़ दिया है, मोह माया से दूर हो चुका है, अब कहां चला है? सन्यास चलाया है। तो इनको भी जब घर पर आए तो इनको क्या होने लगे? इनको लगे कि पारिवारिक जीवन क्या है? बेकार है। और रात में तुम क्या घर वाले सो रहे होते अपने बड़े भाई आनंद से। क्या से? आनंद से। पत्नी लड़के सो रहे हैं, अपने बड़े भाई आनंद से परमिशन लिए। रात में क्या किए? पूरा पहने हुए थे कपड़े कपड़े, क्या जो आभूषण मतलब घर के दरवाजा था उसको निकाल करके एक सादा ड्रेस पहन के क्या किए? रात में ही निकल लिए सत्य की खोज के लिए। कौन निकल लिए? गौतम बुद्ध निकल लिए। अब क्या हुआ? 29 वर्ष के गृह त्याग दिए। और इतिहास में इनके गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। क्या जी? महाभिनिष्क्रमण। ठीक। तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 29 वर्ष के उम्र में घर छोड़े थे। 6 वर्ष कठिन तपस्या की। क्या की? कठिन तपस्या। भाई शरीर गलाए कहां पर? 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष के 29 से कितना होता है? 35 वर्ष के आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात
निरंजना फल्गु नदी किनारे, निरंजना फल्गु नदी के किनारे, बिहार में कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अब तो मानो नदी नाम बदल गया है, पहले सब बहुत कब की बात है, बहुत मुझे 563 इस्तेमाल 29 साल और जोड़ दो, इस टाइम बात है। तो निरंजना फल्गु नदी किनारे क्या हुआ था? जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महावीर स्वामी कहां ज्ञान प्राप्ति हुआ था? जृंभिक ऋतु फल्गु नदी के किनारे। और इनको कहा हुआ? निरंजना फल्गु नदी के किनारे। उनको हुआ था साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। इनको कहा हुआ था? पीपल वृक्ष। ध्यान रखना, महावीर स्वामी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के पेड़ के नीचे हुई थी, तो गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे। कहा नहीं, कैसा समझो ध्यान से। एक पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठे हुए हैं। एक लड़की, उसका नाम था सुजाता। क्या नाम था? सुजाता। ये अपने उस पीपल होता ना, आज भी लोग पीपल मानते हैं, यहाँ पर शनि देवता होते हैं। तो शनि देवता होते हैं, तो लोग शनि क्या करते हैं? वहां पर आरती दिखाते हैं। एक लड़की ऐसे, उसका नाम क्या था? सुजाता नाम था। वो कुछ मानी हुई थी, मान्यता मानी हुई थी कि हमको लड़का पैदा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर खींच चढ़ाने आएंगे। कौन माना हुआ था? सुजाता नामक लड़की थी। अब उसको मान लो लड़का पैदा हो गया उसका, ठीक। और जब उसको लड़का पैदा हुआ तो एक दिन क्या हुआ? अच्छा खीर बना के कहां पर लेकर आई? किसके पास लेकर? पेड़ के पास लेकर आई। और जब पेड़ के पास लेकर आती है तो वहां पर समाधि कौन लगाए हुए हैं? गौतम बुद्ध लगाए हुए हैं। एकदम मिट्टी, पूरा शरीर के मिट्टी से पूरा क्या है? पूरा लदा हुआ, पूरा मिट्टी दिमाग से लगे हुए हैं। इनकी एक आंख दिखे, किसी जगह दिख रही थी? गौतम बुद्ध की। जब एक आंख दिख रही थी, उसने एक सीख उठाया। किसने उठाया? सुजाता नामक कन्या ने एक सीख उठाया और सीख से क्या किया? उनकी आंख में क्या किया? कोस दिया। जब कोस दिया तो वहां से क्या हो? उनकी जो क्या थी तपस्या थी, क्या हो गई? भंग हो गई। अब कहा जाता है, ये हम नहीं, इतिहास कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक। फिर कहा जाता है कि जब इनकी तपस्या भंग हुई, फिर वहां से वो हट गए। गौतम बुद्ध वहां से क्या हो गए? हट गए। हटने के बाद इनको सुजाता ने, उनकी तपस्या भंग हुई, सुजाता ने उनको खीर खिलाया। वहां से कुछ दूरी पर चले गए। 49वें दिन के बाद, ठीक 49वें दिन के बाद इनको क्या मिला था? ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसको हुई थी? गौतम बुद्ध। ठीक। तो यहां पर इनको 49वें दिन के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति किसको हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब यहां समझो बेटा, अब हुआ क्या? जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई, इन्हें अपने ज्ञान को आचार प्रसार के लिए क्या हुआ? चाहो तो निकलना शुरू किया। इंडिया के भारत के राज्यों में निकलना, प्रांतों में निकलना शुरू किए। और अपने पहला जो अनुयायी बनाया इन्होंने, किसको बनाया? इनकी मौसमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी थे, ठीक। और इनके साधक हुए कौंडिन्य, बप्पा भाटिया, महानामा, असागी, ठीक। महिलाओं को बौद्ध धर्म में क्या करना? अंदर लेना क्या था? मना था। इसमें क्या हुआ? केवल लड़के ही आते थे, मतलब पुरुष आते थे, इसमें लड़की को भरते नहीं किया था। किसमें? ठीक। साधक कौन थे? कौंडिन्य, बप्पा भाटिया, महानामा, असागी, बहुत कम लोग इसमें आते थे, ठीक। अब यहां पर देखो ध्यान से, इनके गुरु, इन्होंने आरंभिक समय में जब छोटे थे कुछ जगह निकले थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो इनके पहले जो गुरु थे कौन थे? आलार कलाम। कौन थे? आलार कलाम। इन्होंने कुछ दिन तक इनसे शिक्षा लिया। फिर इनके दूसरे गुरु कौन हुए? रुद्रक रामपुत्र। कौन हुए? रुद्रक रामपुत्र। तो गौतम बुद्ध के दो गुरु हुए थे। पहले गुरु कौन थे? आलार कलाम। दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र हुए थे। अब यार ध्यान समझो, ये तो इतना हो गया। हमने बताया था जो महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश दिया था वो प्रकृति भाषा में दिया था, ठीक। गिरने जो अपना उपदेश दिया पाली भाषा, तुम लोग जानते हो इंडिया में 22 भाषाओं का प्रचलन है, ठीक। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, ठीक, बहुत सारी से 22 भाषाएं होती हैं। उड़िया, मराठी, क्या क्या सब भाषा होती है ना। इसी पर एक भाषा सब होती है उस समय। इन्होंने इस भाषा में क्या किया? उपदेश दिया था। अब क्या हुआ? याद हम ध्यान से। अब पहले जो गौतम बुद्ध थे, इस धर्म के जितने लोग मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, ये तो संस्थापक ही थे। तो होता क्या था, इन लोगों का अपना नियम कानून था कि हम लोग घर डेली 4-5 घर जाएंगे, 4-5 घर जाएंगे। उस घर से हमको जो मिलेगा 5 घर के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग डेली नियम था कि 4 से 5 घर जाएंगे, उस 4 से 5 घर से जो मिले वही खा लेंगे। उसके बाद 6वें घर हम जाएंगे नहीं, चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले। इसी प्रकार से कहा जाता है इतिहास में, ये भी कहां पर? ये भी भिक्षा मांगने के लिए निकल गए, भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। और अपने भिक्षा मांग रहे थे तो हुआ क्या, एक कुशीनगर देवरिया में कहां पड़ता है तुम लोग जानते हो, जहां पर योगी जी क्या है समय है, ठीक ना,
देवरिया उधर पता ना जी, तो सर ने यहीं पर क्या चौरी चौरा कांड यहीं पर हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, देवरिया में ही आसपास में। ये वहां पर निकल के वहां जंगलों में एक था चुंद नामक व्यक्ति, उसका नाम क्या था? चुंद नामक व्यक्ति कहा जाता है, उसका नाम चुंद, क्या नाम था? चुंद नाम व्यक्ति था। और चुंद नामक व्यक्ति लोग इतिहास में कहा था वो बना शुकर का मांस, क्या बना? शुकर का मांस बनाया हुआ था। और जब ये पहुंचते हैं तो बोलते भिक्षाम दे ही, अब मना कर नहीं सकते हैं, तो लाके दे दिया और खा लिए। और खा लेने से बताओ लगातार जो व्यक्ति खाए जब शाकाहारी हो उसको ऐसा कुछ खिला दिया जाए, इनका जो क्या था पता नहीं मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है ना, ठीक, उपापचय क्रिया क्या हो गई? गड़बड़ा गई, और गड़बड़ाने से ये क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। तो किसकी वजह से? चुंद नामक व्यक्ति की वजह से, भिक्षा देने से। ठीक सुनो आगे बता। तो 80 वर्ष की आयु में, कब 80 वर्ष की आयु में 483 पूर्व में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। क्या हो गई थी? मृत्यु किसकी हो गई थी? गौतम बुद्ध। कहां पर? देवरिया में। कहां पर? देवरिया। ठीक बात सुन रहे ना? आगे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इतिहास में गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। और प्रथम उपदेश घटना क्या कहलाई? धर्मचक्र परिवर्तन। पूछा गया है गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश घटना हम लोग क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। और आगे इनकी मृत्यु घटना क्या कहलाई? मृत्यु घटना क्या कहलाई जी? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। आगे ज्ञान प्राप्ति, समबोधि। तो महाबोधि, संबोधि, महाबोधि नहीं, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति उसको हम लोग क्या बोले? संबोधि। क्या बोले? संबोधि। आगे देखो इधर, ये ध्यान रखना। गृह त्याग क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण। प्रथम उपदेश मृत्यु, ज्ञान प्राप्ति, संबोधि। महाबोधि नहीं, संबोधि। आगे अगर हम बात करें बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में होती 4 संगीति। कितनी संगीतियां हुई थी? 4 संगीतियां। हमने 2 ही लिखे हुए हैं। प्रथम जो जय संगीति हुई थी वह हुई थी 483 पूर्व में। कहां पर? राजगृह में। कहां पर हुई थी? राजगृह में। उसमें शासक कौन था? अजातु शत्रु। इन मगध वंश का तुम लोग जानते हो सबसे प्रतापी था कौन था? अजातु शत्रु। ठीक, तुमने नाम से बिंबिसार नाम सुने? बिंबिसार मगध वंश की स्थापना उसने की थी। किसने की थी? बिंबी। ये बिंबिसार बेटवा था कौन था? अजातु शत्रु। ठीक, और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और अंतिम जो बौद्ध संगीति हुई थी कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। कहां पर? कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। कहां पर? पार्था कश्मीर में। ठीक, किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। बहुत बार पूछता है चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क शासन काल में। अध्यक्ष कौन थे इस समय? वसुमित्र थे। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? हमने क्या बताया? जो बौद्ध धर्म है बहुत ज्यादा उसका क्या किया? प्रचार प्रसार किया। चीन हो गए, जापान हो गए, इसको ना इन सब देशों में क्या है? बौद्ध धर्म का। अपने इंडिया में बिहारी लोग, कहां पर? बिहार के लोग। बौद्ध धर्म आज भी वहां पर क्या? बौद्ध बिहार लोग टहलने के जाते हैं। कौन से? महात्मा बुद्ध क्या वहां पर आ गए? बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति बनाई गई है। कहां पर? बौद्ध बिहार में नहीं, बोध गया में, सारनाथ में भी महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी वहां मूर्तियां बनाई गई है, सारनाथ में, बोध गया में। क्यों? आज भी बिहार के लोग क्या बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा क्या मानते हैं? बहुत ज्यादा लोग मानते हैं। और पूर्णिमा के दिन पे आज वहां क्या बहुत बड़ा आयोजन किया था। कहां पर? बिहार वगैरह में। ठीक, यहां देखो, यहां से भारत में पूजित हुए पहली प्रतिमा कौन थी? भारत में पूजित होने पहली मानव प्रतिमा कौन थी? गौतम बुद्ध की थी। पूछा आता है कि पूरे भारत में पूजित होने वाली पहली मानव प्रतिमा कौन थी? गौतम बुद्ध की थी। आगे बोधिपीठ, ये जो बोधिपीठ था जिस पेड़ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किसके नीचे हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे। पूछा था इसको किसने कटवा दिया था? शशांक ने। एक गुप्त वंश का शासक था शशांक, से कटवा दिया रहा। ठीक हो ना? आगे ठीक, गुफा संख्या 17 बुद्ध की क्या है? जन्म कथा से संबंधित है। हमने बताया था महाराष्ट्र में एलोरा, कहां पर? अजंता में ना, एलोरा और अजंता में वहां पर कुछ गुफाएं पाई गई हैं। तो गुफा संख्या 17 में जो गुफा संख्या क्या 17 है वह बुद्ध के जन्म कथा क्या है? संबंधित, रिलेटेड है। बस नहीं समझ में आया? यहां तक किसी कोई डाउट? करो भाषित को। इधर देखो, हाँ एक पूछा जाता है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ, यानी वाराणसी दिया था।
बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहां दिया था? श्रावस्ती में। कहां दिया था? द्वितीय में पढ़ता है श्रावस्ती, ठीक, श्रावस्ती में दिया था। पहला कहां दिया? सारनाथ यानी वाराणसी में, और सर्वाधिक कहां दिया? श्रावस्ती में दिया। तो बड़ा इसको चाल लो इसको पूरा।